नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने जीसीएस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी नंबर सिस्टम की क्लास यानी कि क्या कहते हैं रीजनिंग की क्लास चल रही थी। और रीजनिंग की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो था आपका दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो क्या था आपका दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। उसमें एक क्वेश्चन आपको बताया गया था दोस्तों। और चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने में। तो जैसे कि आपको दिया गया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया गया है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लिख लेंगे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इतना हम लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे 20 मीटर कहाँ चला दोस्तों, उत्तर में चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा यानी मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, पश्चिम में। और कितना चलेगा, 40 मीटर। फिर से वह बाएं मुड़ा और कहाँ चला दोस्तों, 20 मीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। और क्या होगा दोस्तों, इसके बाद वो दाएं मुड़ा कहाँ चला, 20 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो उत्तर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण से। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 40 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 60 मीटर। कौन सी दिशा, तो पश्चिम दिशा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 60 मीटर पश्चिम दिशा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। मोहन मोहन 20 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। लिख लेंगे दोस्तों, मोहन 20 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो 20 मीटर कहाँ चला दोस्तों, दक्षिण दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, दाएं मुड़ा कितना चला, 40 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा कहाँ पहुँच जाएगा, और कितना चलता है दोस्तों, 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो बताएगा दोस्तों, आपका उत्तर का संबंध किससे होता है, दक्षिण से। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। पूर्व का संबंध किससे होता है, पश्चिम से। तो सब कुछ कैंसिल हो गया दोस्तों। पूछा गया वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर था दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर। यानी वो जहाँ था वहीं का वहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 मीटर। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ता है और तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर व 20 मीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हम उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण और उसके बाद पश्चिम। तो क्या कहा गया दोस्तों, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, सामने की ओर यानी कि उत्तर दिशा में कितना चला दोस्तों, वो 10 मीटर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी मुड़ा कितना चला दोस्तों, 40 मीटर चला। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः, बाईं ओर मुड़ेगा कहाँ जाएगा, 5 मीटर। फिर से यहाँ बाएं मुड़ेगा तो 10 मीटर। फिर से यहाँ बाएं मुड़ेगा तो 20 मीटर चलता है। यही कहा गया था दोस्तों, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो करेंगे क्या दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 10 5 15। और यहाँ कितना है, उत्तर का संबंध दक्षिण से होता है। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 20 है, यहाँ 15। तो कितना जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। और यहाँ 40 और यहाँ कितना है दोस्तों, 10। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। 30 मीटर यहाँ और 5 मीटर यहाँ। और जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी दोस्तों, यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी, तो करेंगे क्या दोस्तों, हम क्या लगाते हैं, दूसरा फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। क्या होता है, अंडर रूट में यानी कि इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 925 मीटर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइप समाप्त होती है। अब चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं दोस्तों, जो अगला टॉपिक है हमारा यानी कि लास्ट टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट का, वो दिया गया है परछाई से संबंधित प्रश्न। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पढ़ा गया था दाएं और बाएं वाला रूल, ठीक वही रूल यहाँ भी अपनाना पड़ता है। जैसे दोस्तों कहीं पर क्या आता है, अगर कहीं सूर्य उदय आता है, क्या आता है दोस्तों, सूर्य उदय आता है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट होता है। और कहीं दाएं आएगा, दाएं का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, राइट होगा। और अगर दो बार राइट आ गया तो आंसर क्या आता है दोस्तों, हमेशा दक्षिण आता है। क्या आता है दोस्तों, दक्षिण। अगर कहीं बाएं आ गया, और बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और दाएं आ गया तो दाएं का मतलब क्या होता है, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाता है। यानी जब भी दोस्तों लेफ्ट और राइट या फिर राइट और लेफ्ट वाली कंडीशन बनेगी दोस्तों, तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आता है। और जब भी क्या कहते हैं राइट और राइट की कंडीशन बनेगी तो आंसर क्या आता है दोस्तों, दक्षिण आता है। लेफ्ट और लेफ्ट की कंडीशन बनेगी तब भी आंसर क्या आता है दोस्तों, दक्षिण ही आता है। और एक बात इसमें खास और होती है दोस्तों, परछाई से संबंधित प्रश्न में, इसमें आंसर जो है हमेशा दोस्तों, ना तो उत्तर आंसर यानी कि दक्षिण उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया, आपका दक्षिण हो गया। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होता है, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होता है। न तो आपका पश्चिम आंसर होगा, ना तो पूर्व आंसर होगा, ना तो उत्तर पूर्व, ना तो दक्षिण पूर्व, ना तो दक्षिण पश्चिम, ना तो उत्तर पश्चिम, ये बाकी कोई भी आंसर इसमें नहीं होता है। इसमें हमेशा जो आंसर आएगा या तो दक्षिण आएगा या तो उत्तर आएगा। तो जो 99% चांसेस होते हैं आंसर आने के, वो क्या आते हैं दोस्तों, हमेशा दक्षिण। तो आंसर जो आता है दोस्तों इसमें अधिकतम क्या आता है, यानी हमेशा दक्षिण आता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन में आता जाएगा उसी प्रकार से आपको हम बताते चलेंगे। तो आंसर हमेशा दोस्तों इसमें अधिकतर क्या आता है, दक्षिण आता है। उत्तर की कंडीशन जब बनेगी तो देखेंगे हम दोस्तों, यानी कि जब दो बार राइट आएगा तब आंसर हमारा क्या होगा, दक्षिण। जब दो बार लेफ्ट होगा तब भी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। राइट और लेफ्ट होगा तब उत्तर आंसर होगा, और लेफ्ट और राइट होगा तभी आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो जैसा कि दोस्तों हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन सूर्य उदय के समय, यानी कि सूर्य उदय का समय क्या होता है दोस्तों, मतलब राइट, क्या होता है दोस्तों, राइट। दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है। राम ने देखा राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। यानी कि जिसका दायां और बायां होता है दोस्तों, वही उसी यानी कि उसी का मुंह दी हुई दिशा होती है। यानी जिसका दायां और बायां होगा, जो क्वेश्चन में दिशा दी रहेगी उसी का मुंह उसी दिशा में होता है। तो क्या होगा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो राम बाएं, बाएं का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ठीक उसके बाएं, बाएं का मतलब क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट। अभी आपको बताया गया कि सूर्योदय का मतलब क्या हो गया, राइट, और बायां आएगा तो लेफ्ट, और दायां आएगा तो राइट। कंडीशन कौन सी बनी दोस्तों, तो राम का मुख किस दिशा में है, लेफ्ट और राइट। हमने आपको भी बताया कि राइट और लेफ्ट बनेगा या फिर लेफ्ट और राइट बनेगा। आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, हमारा उत्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी राइट और लेफ्ट की कंडीशन बनेगी और लेफ्ट और राइट की, तो आंसर हमेशा क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी राइट राइट की कंडीशन बनेगी, आंसर क्या होगा, यानी जब भी राइट और राइट की कंडीशन बनेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और जब भी लेफ्ट और लेफ्ट की कंडीशन बनेगी तब भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र यक्ष और वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो समय कौन सा दिया गया दोस्तों, सूर्योदय का, यानी सूर्योदय मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। खड़े होकर बातें कर रहे थे। यक्ष ने देखा कि वाई की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, दाएं का मतलब क्या हो गया दोस्तों, राइट। तो पूछा गया है तो यक्ष का मुंह किस दिशा में था, तो जो दो बार राइट आया तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आपकी जो डायरेक्शन टेस्ट की क्लास चल रही थी, यानी कि दिशा परीक्षण की, वो समाप्त हुई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। जो अगला चैप्टर होगा दोस्तों हमारा, वो क्या होगा, डाइस यानी कि पासा।
तो आपको अगर वीडियो में कोई त्रुटि लगती है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें, और अपना प्यार हमारे चैनल पर इसी तरह बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।